This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एक चीज के चलते पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और वो चीज कौन सी है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में भी कौन सी चीज की हम बात करने वाले हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की यहाँ पे बात करें। और लेटेस्ट जो टॉपिक हमारे सामने आया था एंथ्रोपिक की अगर बात करें एंड उनका जो क्लोड का जो माइथोस है, इस चीज के चलते पूरी दुनिया में हम लोगों को हड़कंप मचते हुए देखने को मिल गया और एक डर का माहौल देखने को मिला है। और ये क्या कर सकता है? सिस्टम में कोई एरर या बग्स रहता है वो डिटेक्ट कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। आप इसको रेक्टिफाई करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर ये गलत हाथों में लग गया तो आप समझ सकते हो कि मतलब सिचुएशन खराब यहाँ पे हो सकता है। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट ग्लासविंग उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को बताया कि आप हमारा ये माइथोस ले लो एंड आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, जितना हो सके जहाँ जहाँ पे डैमेजेस है उसको सुधार सकते हो और आप एकदम क्या हो जाओगे? सिक्योर हो जाओगे। पर इसमें दिक्कत क्या हो गई कि ये जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग है ये उन्होंने सिर्फ उनके अमेरिका की कंपनीज को दिया है, बाकी दुनिया की किसी कंपनी को नहीं दिया। और इसी चीज़ के चलते फटाफट फिर एक इंडियन गवर्नमेंट ने भी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे कर दी है कि हमें भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे माइथोस के थ्रू यहाँ पे और ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे बनाना है और इसका एक्सेस हमें दे दो। और खुद डायरेक्ट सरकार की अगर बात कर ले तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंथ्रोपिक के साथ बात कर रहे हैं। सो मतलब बॉटम लाइन यहाँ पे क्या बनती है कि जैसे जैसे नई नई चीज़ आती है वैसे ही मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुलती है। मतलब अभी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा चर्चा माइथोस के साथ साथ एक और नाम यहाँ पे जुड़ते आ रहा है और वो है साइबर सिक्योरिटी। एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, दो बिजनेस सबसे ज़्यादा चलते हैं। एक होता है लालच का बिजनेस, वहाँ पे लोग बर्बाद हो जाते हैं, और दूसरा होता है डर का बिजनेस, वहाँ पे भी लोग बर्बाद होते हैं। तो अभी वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के चलते हर कोई यहाँ पे पैनिक मोड में आ चुका है और यही सबसे बड़ा एक नया बिजनेस अब हम लोगों को अनलॉक होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब साइबर सिक्योरिटी कोई नई बात नहीं है, बट जितने टेक्नोलॉजी अभी जैसे कि एआई आया है उसके बाद अगर कुछ और एक्स वाई जेड कुछ नया आएगा तो वापस आपको क्या चाहिए? उस चीज के चलते जो थ्रेट क्रिएट होगा उसको सिक्योर करने के लिए बिजनेस में अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए कमाल का अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ है। अब वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो डिपेंड करता है हर एक उस कंपनी की ओर, कि अब वो कितना अच्छा इस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे। सो इनमें कौन सी कंपनी आती है? इस वीडियो में जितनी भी साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो सबसे पहले जो कंपनी है वो है दोस्तों टीएसी सिक्योरिटी। टेक इन्फोसेक की अगर बात करें तो इस कंपनी को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। 2016 मतलब 10 साल पहले की ये कंपनी है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट में ही इनका हमें योगदान देखने को मिल जाता है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेंगे, जितनी छोटी कंपनी है उतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। तो यहाँ पे पीपी मॉडल है, मतलब कि आसान भाषा में समझने के लिए पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एंड सेकंड पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक। मतलब सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक के बीच में ही ये स्टेक देखने को मिलता है। तो जितने छोटी कंपनी उसमें ज़्यादा रिस्क हमें देखने को मिल ही जाता है। फिर प्रमोटर का कोई स्टेक गिरवी है तो आप देख सकते हो 18% अभी है, पहले नहीं था बट अभी लास्ट में 18% है। सो प्रमोटर प्लेजिंग बढ़ रही है, तो ये एक रिस्क वाला पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जिसका नाम हम सब ने सुना होगा, क्विक हिल एंटीवायरस वाली कंपनी, जो टोटल सिक्योरिटी इंटरनेट सिक्योरिटी इस सेगमेंट में काम करती है। अब ये एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही उसमें भी कोई सिक्योरिटी वाला ये अलग प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे या नहीं लाएंगे वो तो बात की बात है। मतलब ये इनका एरिया है, वहाँ पे कुछ तो इनोवेशन इनको करना पड़ेगा, तभी तो जाके कंपनी को बिजनेस को वैल्यू मिलेगी। अगर आप वही किसी पीटे पुरानी चीज़ें करोगे तो नहीं चलेगा। सो इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कंपनीज का ये मैदान है, अब इसमें वो खेल पाते हैं कि नहीं ये एक देखने वाली बात रहेगी। सो आप देख सकते हो क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, ये सारे ऑब्वियसली प्रॉब्लम आईटी को लेकर ही है, तो सारे सॉल्यूशंस भी आईटी वाली कंपनियां देंगी। तो इसी से रिलेटेड ये काम करने वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ये छोटी कंपनी है, नॉट इवन 1000 करोड़ का मार्केट कैप। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर है, ये एक अच्छी बात होती है। बाकी यहाँ पे भी सेम पब्लिक एंड प्रमोटर दो ही है। डीआईएस की बात करें तो ये 1-2%, जहाँ एफआईएस है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और कोई शेयर प्लेज भी नहीं है प्रमोटर का। फिर नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ई मुद्रा। यस,
ये नाम सुन के काफ़ी कहेंगे, ऐसा नाम सुन के काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये सरकारी कंपनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ई मुद्रा की भी अगर बात करें, सिक्योरिटी से रिलेटेड ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, डीएससी की बात करें, फिर ऐसे ही अलग अलग चीज़ें डिजिटली आपको मतलब क्या सुरक्षा प्रोवाइड करने का ये काम यहाँ पे करती है। प्रमोटर का स्टेक 54.40, पब्लिक 28%, इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे है, डीआईएस को थोड़ा पसंद है, डीआईएस 13% एंड एफआईएस की अगर बात करें तो 3-4% के आसपास नजर यहाँ पे आ रहा है। और प्रमोटर का कोई भी स्टेक गिरवी भी नहीं है, सो आप देख सकते हो कोई स्टेक प्रमोटर का गिरवी नहीं है। आगे यहाँ पे बढ़े तो एक्सप्लो की यहाँ पे बात करें तो एक्सप्लो सॉल्यूशन लिमिटेड, ये यहाँ पे इसका पूरा नाम देखने को मिलता है। सेम अगेन ये सॉफ्टवेयर उसी से रिलेटेड आपको अलग अलग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अगेन ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो प्रमोटर 71%, पब्लिक के पास 28%, कोई एफ आई डी आई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एंड प्रमोटर कितना प्लेजिंग है, तो कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है, तो ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। सो अगेन मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी कंपनियाँ यहाँ पे क्या करती हैं, पुराने जो आईटी सिस्टम जो भी यहाँ पे चलते थे उससे रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का यहाँ पे काम करती थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये नया सिस्टम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आती हुई देखने को मिली है। सो ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इनको आप जरूर से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सेस्कैन। सो सेस्कैन टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर के हिसाब से यहाँ पे शेयर होल्डिंग है 43%। फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास है 37%, एफ की बात करें तो 19%, एनडीआईएस की बात करें तो 1%। एफ ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है। फिर सस्केन टेक की बात करें तो प्रमोटर का कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। देन आगे बढ़े दोस्तों तो आर एस सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट बात करें तो सिक्योर क्लाउड, तो सिक्योर क्लाउड की बात करें तो सिक्योर क्लाउड टेक, ये भी सेम कंपनी है। प्रमोटर आप देख सकते हो 43%, और पब्लिक है वो रिमेनिंग सारी पब्लिक के पास है। पब्लिक ज़्यादातर ही सब में देखने को मिल रही है। और प्रमोटर का शेयर आप देख सकते हो 11.25% के आसपास प्रमोटर का स्टेक गिरवी देखने को मिल रहा है। अब प्रमोटर प्लेजिंग का मतलब क्या कि अल्टीमेटली वो एक कर्जा होता है। अब जो कर्जा उठाने के बाद अपने जो शेयर है वो प्रमोटर खुद ही अपने शेयर प्लेज करते हैं। अगर कल वो शेयर के वैल्यू नहीं दे पाए, कर्जा नहीं चुका पाए, तो सामने वाली पार्टी शेयर्स बेच के अपना पैसा वसूल सकती है। बट ये एक रिस्क साइड में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में होना चाहिए कि जितना ज़्यादा प्रमोटर प्लेजिंग उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि वो प्लेजिंग अच्छी है या बुरी है। लिस्ट की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में देखने को मिलेगी, जैसे कि एलाइट डिजिटल की बात करें तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटा मोटा काम यहाँ पे करती है, तो इनको भी अपॉर्चुनिटी है। फिर ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ये भी कंपनी इससे रिलेटेड छोटा मोटा बिजनेस करती है, तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। एंड एंटायर जो आईटी स्पेस है तो उनके लिए भी ये दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। अब देखा गया तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बात करें तो एआई रिलेटेड काम आईटी वालों ने करना चाहिए, बट क्या वो कर रहे हैं? तो आईटी को यूज़ करना अलग बात है। अमेरिका में आप देख सकते हो, चाइना में देख सकते हो किस प्रकार से एआई रिलेटेड चीज़ें चल रही है। सो वैसा नहीं चलता, तो अपॉर्चुनिटी तो इनके पास भी है एआई से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब वो ग्रैब करते हैं कि नहीं, तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगेन डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो जरूर आप इन सेगमेंट को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और ऐसे ही आने वाले समय में एआई बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट करवाएगा, और जो उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे वो भी जबरदस्त पैसे छाप सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।